हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज वीडियो के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। किस तरीके का आज हमें पूरा रॉ देखने को मिला है, जो सर्वाइवर सीरीज के बाद का पहला मंडे नाइट रॉ है, जहाँ पे हमें ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिला है। साथ ही सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में जो ब्रॉल देखने को मिला है, इसके साथ अनेक ही चीज़ों के बारे में बात करने वाला इस वीडियो में, जो हमें रॉ पे देखने को मिला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डॉलर इशू इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डॉलर इशू जो भी नई वीडियो है आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे सीएम पंक मंडे टॉक को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आने के बाद बात करते हैं किस तरीके से भाई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, वो बात करते हैं किस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के अंदर वार गेम्स को जीतने के बारे में, साथ ही वो एक फेवर के बारे में बात करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि इस तरीके से भाई अब मेरे पास फ्यूचर है, मेरे पास विजन है, अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए मेरे पास रॉयल नंबर है, जहाँ से मैं ये चीज़ें को स्टार्ट कर सकता हूँ। और सभी को एक तरीके से जितने भी ऑडियंस होते हो उसको कहते हैं भाई तुम मेरे विजन में शामिल हो। और जैसे ही शामिल के लिए कहते हैं तभी यहाँ पे हमें थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। हाँ भाई, सेथ रॉलिंस का। और सेथ रॉलिंस इतना गुस्से में थे भाई, बिना बोले ही एक तरीके से सीधा सीधा रिंग्स में आ जाते हैं, और इतना ज़्यादा गुस्से में एक दोनों देख रहे होते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सेथ रॉलिंस आने के बाद बात करते हैं किस तरीके से भाई मैं जब तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो मुझे उसी समय मुझे तुम्हें ख़त्म सा कर देना चाहिए था, डिस्ट्रॉय सा कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ के गलती की है। मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही है। न केवल यही बल्कि एक तरीके से जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी ये चीज़ कर देना चाहिए था। और ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई तुम क्या चीज़ें हो, तुम भाई तुम तो रोमन इसके साथ हो। मैंने एक तरीके से रोमन के साथ पूरे साल एक तरीके से उसको ख़त्म करने, उसकी ब्लड लाइन को ख़त्म करने के लिए लगा दिया, लेकिन भाई तुम उसी के साथ हो। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी बातें करते कहते हैं भाई ठीक है, हम दोनों का जो बिजनेस है उसको संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीएम पंक होते हैं सीधा सीधा सिंपल आंसर करते हैं भाई देखो ठीक है, मुझे पता है कि भाई तुम बातें कम करते हो, सुनना कम चाहते हो, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस तरीके से भाई मैं पिछले 6 महीने से के अंदर मैं सब कुछ को एनालाइज़ किया, और ये भी पता चला कि किस तरीके से मेरा पर्पज़ क्या है। जब मैं तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो तुम्हारे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप था, लेकिन अब तुम्हारे पास है नहीं, तो मेरा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। और ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और तुम इस चीज़ को ध्यान लो, तुम बोलते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। जहाँ पे सीएम पंक का जवाब जाता है सेथ रॉलिंस के ऊपर, सेथ रॉलिंस का कोई जवाब देते नहीं, बल्कि एक तरीके से अटैक करने के लिए जा देते हैं, सीधा धक्का देते हैं। और सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं सीएम पंक तो उठ जा भाई, अटैक कर। और यहाँ पे होता है ब्रॉल स्टार्ट। ब्रॉल काफ़ी अच्छा चला, और कह सकते हैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सैमी जैन और जे उसो आते हैं, इन दोनों को सेपरेट वगैरह करते हैं किसी तरीके से। सीएम पंक यहाँ से रिंग छोड़ के चले जाते हैं, और जे उसो भी चले जाते हैं, जिसके बाद फिर सेथ रॉलिंस जे उसो को ये कहते हैं भाई तू जा, तू रोमन इसके पास ही जा। लेकिन भाई इस पे सैमी जैन को गुस्सा आ जाता है। सैमी जैन कहते भाई तुम क्या बात करो, तुम जे उसो के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है भाई तुम जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो, और तुम सीएम पंक के साथ हो। सेथ रॉलिंस ये भी कहते तुम सीएम पंक के साथ बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सैमी जैन कहते हैं हाँ भाई मैं तुमसे पहले पूछा था, एक बार नहीं दो बार मैंने तुमसे पूछा था वार गेम्स के लिए तुम क्या आ सकते हो मेरे साथ, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया था। सेथ रॉलिंस ये कहते हैं भाई मैं रोमन इसके साथ तो जाने ही ले हो, तुम मॉन्स्टर है। और इस पे सैमी जैन ये कहते हैं भाई देखो मॉन्स्टर है, लेकिन कब मॉन्स्टर बना, क्योंकि 10 साल पहले तुमने उस पर चेयर शॉट मारा था, इसलिए वो मॉन्स्टर बना था। और सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं तुमने भी तो किया था, क्या तुम सही काम के लिए किए थे। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे सैमी जैन सीधा सीधा कहते हैं भाई ठीक है, इस चीज़ों को हम एक तरीके से मैच के लिए एक तरीके से बिजनेस को इसको ख़त्म कर लेते हैं, मैच आज देख लेते हैं, उसी में हम इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे। मतलब इनके बीच में हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा मैच सैमी जैन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था टैग टीम मैच इयो स्काई कैरी शेन वर्सेस ली मॉर्गन एंड रकोल रोड्रिगस के बीच में, जो कि कह सकते हैं भाई ये मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला। किस तरीके से भाई यहाँ पे जितने मैचेज होते हैं ली मॉर्गन और इयो स्काई के, तो वो हमेशा से काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। सुप्लेक्स वगैरह देखा, ड्रॉप भी देखा था, कैरी शेन का कैरी एल्बो भी देखा था, लेकिन कह सकते हैं भाई रकोल रोड्रिगस ने अपना जो पावर होता है उसको लगा कि इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैच समाप्त होने के बाद ली मॉर्गन और रोड्रिगस इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको सेव करने के लिए रिया रेफली आती हैं। अच्छे तरीके से सेव तो कर लिया था, लेकिन कह सकते भाई जिस तरीके से उन्होंने पोल के ऊपर फेंका था वो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लेकिन कह सकते भाई जिस तरीके से 2-on-1 के सिचुएशन में यहाँ पे लिम मॉर्गन और रोड्रिगस रिया रेफली के ऊपर भारी पड़ती है, मतलब इन दोनों को किसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो कह सकते हैं इनके बीच में जो भी टेंशन चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, जो भी है उसके लिए अच्छा है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होता है
वोमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच जो था एक तरीके से टूर्नामेंट का स्टार्टिंग मैच, शेना विजय वर्सेस डकोटा काई वर्सेस कर्टन कार्टन के बीच में, जो कि कह सकते हैं भाई मैच काफ़ी अच्छा चला, जिसके बाद शेना विजय का मैच हमेशा से अच्छा होता है। डकोटा काई भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और कह सकते हैं भाई इस मैच में जो डकोटा काई होती हैं वो अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया गया है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में टूर्नामेंट वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो भाई डकोटा काई के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये होते हैं न्यू डे का 10 ईयर्स एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, जो कि कह सकते हैं सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पे एडम पियर्स वेलकम करते हैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को। ये दोनों आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से हम 10 सालों तक किस तरीके से अपना काम किए, हमने कई सारे अचीवमेंट्स किया और विश्वास नहीं था हमने ये चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम हैं। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। कुछ और भी बातें करते तभी हमें देखने को मिलता है बिगी का रिटर्न। हाँ भाई बिगी का रिटर्न, और बिगी आज हंसते खेलते हुए नहीं आए थे, बल्कि एक तरीके से थोड़ा सा नर्वस टाइप के थे, मुझे ऐसा लगा। और आने के बाद बात करते हैं किस तरीके से भाई मैं यहाँ पे 10 साल बीत गए हैं, हम दोनों तुम दोनों को देख के काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन भाई थोड़ा सा हर्ट भी हुआ कि इस तरीके से तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। लेकिन इसके बाद फिर भाई कोफी किंगस्टन और जो जेवर वुड्स होते हैं ये दोनों तो अलग ही मोड में थे, और जहाँ पे बिगी ये भी ऑफर करते हैं कि इस तरीके से मैं अब हर एक मंडे ड्रॉ पे होने वाला है, हर वीक में होने वाले हो, और मैं तुम दोनों का एक तरीके से मैनेजर के रूप में तुम दोनों को सर्व करने वाला। लेकिन जो कोफी किंगस्टन और जेवर वुड्स होते हैं भाई इस पे जो इन दोनों का जो क्लेम आता है वो काफ़ी था। ये कहते हैं भाई तुम कहाँ थे इतने समय तक, जब तुम चीज़ों को हमें छोड़ के चले गए तो तुम यहाँ पे कहाँ थे। लेकिन भाई बिगी कहते हैं मैं तो इंजर्ड था, मैं क्या कर सकता था। लेकिन भाई कोफी किंगस्टन कहते हैं भाई बिग इंजर्ड तो कई लोग थे, स्टोन कोल्ड भी था, कर्ट एंगल भी था, एज भी था, सभी एक तरीके से रिटर्न कर गया। लेकिन तुम कहाँ थे, तुम तो गायब भी थे, तुम अपनी अलग ही लाइफ को जी रहे हो, अपनी अलग लाइफ को जी रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपनी नई जर्नी को जी रहे हो, उस सब को जी रहे हो। लेकिन तुम लोगों को हम सभी मिस करते थे भाई, हम सभी विगी को मिस करते थे, मैं भी मिस करता था। लेकिन भाई विगी तो ही हमें नहीं मिस करता था, और विगी ये भी कहते कि किस तरीके से नहीं हम सब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, गले मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो कोफी किंगस्टन था बीच में ही रोक देते, नहीं भाई हम गले नहीं मिलने वाले। और भाई यहाँ पे कह सकते हैं भाई जो न्यू डे का है वो अंत हो चुका है, न्यू डे ब्रेकअप हो चुका है, और जो कोफी किंगस्टन और जेवर वुड्स है ये दोनों आपस में भिड़ने के बजाय एक तरीके से आपस में मिल चुके हैं, दोनों हील हो चुके हैं। ये देख के अलग ही शॉकिंग लगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी सेगमेंट था वो अलग ही लेवल का था, मतलब हमने सोचा क्या था दिया ही क्या अच्छा है। और ये देने के बाद हमें ये पता चलेगा बिगी एक तरह से अभी भी फेस है, बस ये है कि भाई बिगी का मेडिकली क्लियर होने के बाद ही जो चीज़ें होगा वो चीज़ होगा। लेकिन कैसे जेवर वुड्स और कोफी किंगस्टन ये दिन हील के रूप में काम करने वाले हैं, तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। भाई न्यू डे का ब्रेकअप फाइनली हो चुका है, तो भाई न्यू डे टाटा बाय बाय खत्म हो चुका है, तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस गंथर के बीच में मैच था, जो कि कह सकते भाई इसके बीच में इसलिए मैच था क्योंकि फिन वेलर ये चाहते थे कि भाई मुझे मैच मिले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे गंथर मना कर देते हैं, लेकिन भाई उनको मैच देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए। तो भाई इनके बीच में मैच देखने को मिला, जो कि कह सकते हैं मैच काफ़ी अच्छा था। गंथर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डोमिनिक मिस्टेरियो को मॉक कर रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, चॉप टू चॉप एक दूसरे को बजा रहे थे। डोमिनिक मिस्टेरियो ने लेओ एल्बो भी लगा दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पे 619 एक दो बार देखा, जिसके बाद फिर स्प्लैश भी आता है, जिसके बाद किक आउट होता है। लेकिन भाई गंथर का यहाँ पे आता है पावरबम और पिन करके इस मैच को जीत लिया, जिसके बाद फिर फिन बेलर पीछे से आकर अटैक करता है, काफ़ी अच्छा तरीके से अटैक किया, 3 बार एक तरीके से अपना कोडी ग्रास लिया। और डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं भाई बच्चे देख कैसा होता है, एक तरीके से सीख मुझसे क्या चीज़ें करना चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते भाई फिन वेलर ने गंथर के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से अटैक किया, तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। देखने वाली बात होगी इनके बीच में क्या होता है मैच के लिए, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होता है बैक स्टेज में, जहाँ पे हमें ये पता चलता है किसी ने मेन इवेंट जियो शो के ऊपर अटैक कर दिया। वो कौन अटैक किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन भाई किसी ने अटैक कर दिया, भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होते हैं आर्ट्रूथ वर्सेस पीट डन के बीच में, मतलब पूज के बीच में एक तरीके से मैच था, सिंगल्स मैच। पीट डन काफ़ी अच्छे तरीके से आर्ट्रूथ को बजाए जा रहे थे, लेकिन भाई किसी तरीके से पीट डन थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं ऑडियंस के ऊपर, जिसके बाद फिर यहाँ पे जो आर्ट्रूथ होते हैं उन्हीं को रोल अप करके पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं, जो कि कह सकते भाई आर्ट्रूथ के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वही WWE के मंडे नाइट रॉ पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच ये था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस सैमी जेन के बीच में, जो कि कह सकते भाई यहाँ पे मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सैमी जेन का हमने ब्लू थंडर पावर बम देखा, वो भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे किक आउट होता है, जिसके बाद फिर हमने देखा कि वो हलवा किक ले जाते हैं, लेकिन भाई सुपर किक में कन्वर्ट होता है, इसको सेथ रॉलिंस ने कन्वर्ट करता है, उसके लिए
लिए स्टॉम्प के लिए जाते हैं, लेकिन भाई सैमी जन किसी तरीके से निकल लेते हैं, एस्केप करके थोड़ा सा रिंग से बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ने सैमी जेन को जिस तरीके से पोल के ऊपर फेंका था वो भी काफ़ी देखने को मिला। सैमी जन काउंटर भी करते हैं और एक तरीके से काउंटर करने के बाद वो एक तरीके से जो चेयर होता है पूरा चेयर लेके आते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन भाई किसी तरीके से इनके बीच में ट्रस्ट टॉक चल रहा था और वो अटैक तो करते नहीं, जिसके बाद फिर ये जो बाहर ही फेंक देते हैं चेयर को, जिसका फायदा मिलता है सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस ने सैमी जन को पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ पे सेथ रॉलिंस ये कहते हैं भाई तुम्हें दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए और कह के चले जाते हैं। लेकिन हमने क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक बंदा सैमी जेन के ऊपर अटैक करता है और आता है ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न। ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जेन के ऊपर क्लेमोर मार दिया और कह सकते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर का हमें रिटर्न देखने को मिल गया, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। बैड ब्लड के बाद उनका रिटर्न देखना काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा और ड्रू मैकिंटायर काफ़ी अच्छे लुक में दिख रहे हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छी बात है और कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो खिचड़ी पकने वाली है, जैसे कि सेथ रॉलिंस वर्सेज सैमी जेन के बीच में, अभी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच में और ब्लड लाइन का स्टोरी चल रहा है, कौन अटैक किया है जे उसो के ऊपर, सैमी जेन का क्या होने वाला है, मतलब पूरा एंगल सा एक तरीके से पूरा खिचड़ी सा बना गया है। तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, जो भी होगा वो हमें आगे पता चलता चला जाएगा। भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।